केमिस्ट्री की 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं, और कंबाइन करने के बाद उनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम्स। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तब जाकर क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और एक आपका ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और ये जो दो एटम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स है विच होल्ड्स द डिफरेंट एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, जो कि डिफरेंट एटम्स को एक मॉलिक्यूल में एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। अब बात आती है कि जो डिफरेंट एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं। द डिफरेंट एटम्स The atoms of different elements combine with each other to complete their octet. Octet का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, और डुप्लेट होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। देखिए, जो आपके नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, जो निष्क्रिय गैस हैं, जो कि 18th ग्रुप है, जिनकी अभिक्रियाशीलता कितनी है? 0, जो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते, उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्टेबल हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते। तो हर एटम नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, जिसके लिए वो क्या करता है? दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है, या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन इसीलिए करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकें, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकें? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे एटम कंबाइन करते हैं। 2 तरीके हैं, अभी आपको मैंने बताया था, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, या फिर हो जाए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती, साझेदारी होती है, तो या तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं या फिर आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ये हमने सब आगे डिस्कस करना है। तो बॉन्ड की नेचर डिस्कस करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, जिसका नाम है लेविस सिंबल। तो जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका लेविस सिंबल लिखना आना चाहिए। तो क्या है लेविस सिंबल? लेविस सिंबल में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो एटम को हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और फिर उस सिंबल के ऊपर डॉट से या फिर क्रॉस से क्या दिखाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाली शेल में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का अगर मुझे लेविस सिंबल लिखना है तो मुझे सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 ही होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमने लिखना है इसका लेविस सिंबल। लेविस सिंबल में सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, सिंबल लिखिए। कार्बन का क्या सिंबल है? सी, और उसके बाद हम कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इसके ऊपर? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2
एक ये 3 और एक ये 4, ठीक है। या डॉट से दिखा सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स को किससे दिखा सकते हो, क्रॉस से दिखा सकते हो। उस तरह से सोडियम है आपका, और उसी तरह से क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन में देखिए 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 एंड 7, ठीक है। अब अगर आपने क्लोरीन का लेविस सिंबल लिखना है तो पहले तो क्लोरीन का सिंबल लिखिए और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाइए आप, 7 इलेक्ट्रॉन्स बाई डॉट या फिर बाई क्रॉस। ओके, तो ये थे आपके लेविस सिंबल। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है लेविस सिंबल की। लेविस सिंबल की ये इम्पोर्टेंस है कि ये हमें आपके जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी के बारे में बताता है। वैलेंसी का मतलब जो आपका एटम है वो कितने बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। तो आप वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन या तो 4 हैं या 4 से कम है, 4 और लेस देन 4, तो वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। यहाँ पर देखिए जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में भी कितने होंगे आपके, 2 ही होंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वैलेंसी इसकी 2 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, ठीक है। 4 या 4 से कम है तो उतनी ही वैलेंसी रहेगी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, तो आप कैसे वैलेंसी को कैलकुलेट करोगे, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कितने में से घटाओगे, 8 में से। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर आ जाए वैलेंसी निकालिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 8 में से घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 7 गया 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। इसके बाद आते हैं आपके बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आता है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो वह आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। अब देखिए जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो देगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कैटायन। वो कैटायन बनाएगा, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यदि आपके एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो क्या है, आपका कैटायन। जैसे ए है, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो कितना चार्ज आ गया इस पर, पॉजिटिव, और ये बन गया आपका ए पॉजिटिव। आपका एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि आपका ए एटम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो यहाँ पर ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाता, 2 पॉजिटिव। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जो दूसरा एटम है बी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो लूज करे हैं किसने, ए ने, ठीक है। ए और बी में वैसे ही नाम ले रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई भी एटम तो नेगेटिव आयन बनता है, जिसे हम बोलते हैं एनायन। तो अब आप देखिए एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक एटम पर, और एक एटम पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। और आप सभी को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
और जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसको डिस्कस करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला आपको पता है सभी को सोडियम क्लोराइड का, NaCl। अब यहाँ पर सोडियम का पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखिए 11 इसका एटॉमिक नंबर है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका 2 8 1। अब इसके पास लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, ताकि इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8, या फिर जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कर दे, ये लूज कर दे। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और जो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, फिर पॉजिटिव आ जाता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है इसका, 2 8। आउटर मोस्ट शेल में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जो क्लोरीन है आपका, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसी तरह से या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है। तो ये क्या करता है, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था उसको एक्सेप्ट कर लेता है और चार्ज कैसा आ जाता है इस पर, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए एक आपका पॉजिटिव आयन बन चुका है और एक आपका नेगेटिव आयन बन चुका है। इसके बाद दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे क्या बन जाएगा, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन थी आपकी किसकी, सोडियम क्लोराइड की। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 20 और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2882, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तभी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और ये जो फ्लोरीन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 9 और जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो है कितना, 2 और 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और फ्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपके जो एटम्स हैं उनकी संख्या का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड आप CaF नहीं लिख सकते इसका फार्मूला, ये गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन फ्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पर आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और जो लिए जाएंगे संख्या कैसी होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 फ्लोरीन एटम्स चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सके जो किसने दिए हैं, कैल्शियम ने, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि यहाँ पर 2 फ्लोरीन एटम्स का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को दे देगा, ठीक है। जिससे जो कैल्शियम है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा, 288। और जो इस पे चार्ज आ जाएगा कैल्शियम पे वो आ जाएगा 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि कैल्शियम ने यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो फ्लोरीन है उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा था, तो चार्ज भी कैसा आएगा उन पर, एक नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा कैल्शियम फ्लोराइड और फॉर्मूला होगा CaF2। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं
तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो स्पीसीज होंगे। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फालतू हैं। और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ताकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकें 8। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। फिर उसी तरह से जो अपोजिट चार्ज आयन हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपका कंपाउंड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और फॉर्मूला होगा MgO। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड।